सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रेज क्रिएशन। तो भाई लोग क्या तुम्हें पता है, जब से मैंने व्हाट इफ सीरीज देखी है तो भाई मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लो चुका है। क्योंकि भाई जब से मैंने एंड गेम देखी है मुझे लगता था कि भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स थॉर और कैप्टन मार्वल हैं। लेकिन जब से मैंने व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 9 देखा है ना, जब से भाई मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लो चुका है भाई इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यानी स्ट्रेंज सुप्रीम को देखकर। एंड एज द रिजल्ट मेरे दिमाग में आया एक वीडियो बनाने का आइडिया। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही कहीं दो मैजिशियंस को उठाया जाए जो द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स हो उन बंदों की, जो बंदे इस टाइम पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नंबर 1 मैजिशियंस की पोस्ट पर आते हैं। जी हाँ गाइस, आप सबने बिल्कुल सही सोचा। जिस तरीके की मैंने पोलिंग की थी आप सबके वोट्स आए द सिल्वर विच वर्सेस द स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर। तो आज हम लोग करने वाले हैं इन दोनों के ऊपर वर्सेस बैटल। और हाँ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जरूर बताना कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं और आपको ये वर्सेस बैटल अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो चलिए बात करते हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अल्टरनेट यूनिवर्स का है और इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी फियांसे को खोया था और उसके बाद ये अपनी फियांसे को वापस पाना चाहता था, इसलिए इसने ऑलमोस्ट 400 या 500 सालों तक हर एक मिस्टिकल क्रीचर को एब्जॉर्ब किया, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी ताकि वो उस एब्सोल्यूट पॉइंट को रिवर्स करके अपनी फियांसे को वापस ला सके। और मैं आपको बता दूं कि जिन भी मिस्टिकल क्रीचर्स को इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब किया था वो छोटे मोटे नहीं थे। उसमें से एक था शमोआ गरॉथ जो कि एक एंशिएंट फोर्स है और ऑलमोस्ट 21,000 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है और अभी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। और कुछ मिस्टिकल एंड मैजिकल क्रिएचर्स की बात करें जिन्हें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब किया था तो वो थे, उसमें से एक मैजिकल ड्रैगन था, एक मैजिकल स्नेक था, एक मैजिकल डियर था और एक वो फ्लाई थी, पता नहीं क्या मक्खी वक्की से उड़ रही थी, उसको भी उसने एब्जॉर्ब किया था। और सबसे बड़ी बात, इन सब को एब्जॉर्ब करने के बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद डॉक्टर स्ट्रेंज तक को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसके बाद अपनी फियांसी को लाने के चक्कर में इसने अपने पूरे ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो अब बात हो चुकी है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, एबिलिटीज और जो उसने काम किए उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं सिल्वर विच के बारे में। तो अगर आप सिल्वर विच नाम सुनकर थोड़े से भी कंफ्यूज हो तो मैं बता दूं कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वांडा यानी स्कारलेट विच की ही एक फॉर्म है। तो बात जब की है जब वांडा और क्विक सिल्वर स्क्वाड्रम सुप्रीम के साथ फाइट कर रहे थे और उस टाइम पर क्विक सिल्वर की डेथ हो जाती है। भाई अब क्या कर सकते हैं, बेचारा क्विक सिल्वर ना मार्वल में टिक पाया, ना कॉमिक्स में, ना किसी में, यार क्या कर सकते हैं, बेचारी किस्मत ऐसी है। देन स्कारलेट विच अपने भाई क्विक सिल्वर की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है स्क्वाड्रम सुप्रीम को हराने के लिए। और जब वांडा ने अपने भाई की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज एब्जॉर्ब कर ली थी तो उसके आप पास आ गई थी सुपर स्पीड और वो ट्रैवल कर सकती थी मार्क 10 की स्पीड से। और अगर आप अब मार्क 10 वर्ड से कंफ्यूज हो तो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो मार्क 10 की स्पीड को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मार्क 1 की स्पीड क्या होती है। तो मार्क 1 की स्पीड होती है 1234 किलोमीटर पर आवर और अगर हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाती है 12,348 किलोमीटर पर आवर्स। हाँ तो गाइस अब बात करते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स के फीट्स के बारे में। तो अगर बात करें इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रा विजन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन तक को चौंका दिया था कि अल्ट्रा विजन खुद बोल रहा था कि सारे एवेंजर्स मिलकर उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगा तो वो जीत जाएगा उस फाइट को। जिस एनर्जी को अल्ट्रा विजन ने गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रोड्यूस किया था उसे भी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे खा गया जैसे कि वो कोई लॉलीपॉप हो। और जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने एवेंजर्स के ऊपर शील्ड बनाई थी अपने मैजिक से, वो इन्फिनिटी स्टोन की पावर तक को झेल पा रही थी। तो चलिए बात करते हैं सिल्वर विच के कुछ फीट्स के बारे में। तो अब मैं सिल्वर विच की एक ही फीट की बात करना चाहूँगा। तो सिल्वर विच का एक बहुत बड़ा फीट ये है कि उसने थैनोस विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक हाथ से सिंगल हैंडेड संभाला था और उसका एक इन्फिनिटी स्टोन तोड़ भी दिया था अपने लेफ्ट हैंड से। तो हाँ गाइज, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन, यानी अगर इन दोनों के बीच में कभी फाइट होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी
इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा, क्योंकि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिस्टिकल क्रीचर्स को भी एब्जॉर्ब कर रखा है उसके अंदर, और यहाँ तक डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके अंदर है। और उस बंदे ने अकेले ही इन्फिनिटी स्टोन्स को इतनी तगड़ी टक्कर दी थी कि अल्ट्रा विजन भी चौंक गया था। तो भाई तुम अब बोलोगे कि सिल्वर विच ने भी तो वही किया था, उसने भी थैनोस को सिंगल हैंडेड संभाला था। लेकिन भाई जितने फीट्स अभी तक एविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने परफॉर्म किए उतने अभी तक सिल्वर विच ने नहीं किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएगा सिल्वर विच से। तो भाई अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया तो कमेंट में लिख देना, और नहीं भी आया तो भी कमेंट में लिख देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।